लेकिन टीचर नहीं है तो फिर क्या करोगे? तो हम इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से सीख सकते हैं। थोड़ी देर में खेलने जाने के लिए मन कर जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी वालों को बीच बीच में कहना पड़ेगा, ध्यान रखो, सामने देखो, बातें मत करो, ऐसा कहना पड़ेगा ना। हाँ। शाबाश। अच्छा, आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है और आप चाहोगी कि इस प्रकार की टेक्नोलॉजी से वो सब्जेक्ट आपको पढ़ने के लिए मिल जाए? आपको इतनी छोटी आयु में चश्मा आ गया है तो आप जरूर ज्यादा पढ़ती होगी। हाँ सर, मेरा मनपसंद साइंस है। अच्छा, उसको लगता है कि टेक्नोलॉजी से अब मजा आएगा, ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाओगे। हाँ। जैसे हार्ट के विषय में अभी पढ़ाया, अगर ऐसा न होता और टीचर ने समझाया होता तो दिमाग में चित्र बनता कि हाँ ये कुछ ऐसा कह रहे हैं टीचर? नहीं बनता। देखिए, ये फर्क है टेक्नोलॉजी का, जिसका फायदा हमारे देश के बच्चों को होने वाला है। चलिए बच्चों, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और बच्चे बहुत एक्साइटेड फील कर रहे थे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बात कर, और हमने देखा कि किस तरह से उनकी भी कितनी आकांक्षाएं हैं, कितने ड्रीम्स हैं। कोई साइंस में इंटरेस्टेड है और उनको भी लगता है कि टेक्नोलॉजी के आने से किस तरह से उनकी एजुकेशन और बहुत है। तो इसके साथ धन्यवाद करते हैं रिलायंस जियो को, और धन्यवाद हमारे माननीय मुख्यमंत्रीगण जो हमारे साथ जुड़े थे, बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बढ़ते हैं अगले यूज केस की तरफ। ये यूज केस वोडाफोन आइडिया की तरफ से है, हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की सेफ्टी पर केंद्रित है। देवी में हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं, पर साथ साथ चिंता का विषय भी रहा है। और इसी को एड्रेस करते हुए, मद्देनजर रखते हुए वोडाफोन आइडिया द्वारा डिजिटल ट्विन बनाकर कंस्ट्रक्शन टनल में वर्कर्स की सेफ्टी कैसे अब किया जाए। माननीय मंत्री जी 5G द्वारा इस टनल का टूर भी कर पाएंगे और साथ साथ वर्कर्स से संवाद भी करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसकी तरफ देखते हैं एक फिल्म। भारत का विकास आज नई ऊंचाइयों पर छू रहा है और इस विकास को मजबूती देते हैं हमारे मेहनती वर्कर्स, जो दिन रात एक करके देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री गति शक्ति और डिजिटल भारत को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दे रहे हैं। हमारे इन मेहनती भाई बहनों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी ही नहीं, कर्तव्य भी है। और इस कर्तव्य को निभाने में हमारी मदद करेगी 5G टेक्नोलॉजी। एडवांस्ड 4K HD कैमरास, लो लेटेंसी, एज AI, डिजिटल ट्विन, रियल टाइम सपोर्ट और ऑगमेंटेड रियलिटी के साथ, जो कि पहले मुमकिन नहीं था। V5G द्वारा संचालित डिजिटल ट्विन बना है लो लेटेंसी और हाई बैंडविड्थ पर, जो आपको देता है कई कंस्ट्रक्शन साइट्स की रियल टाइम 3 डायमेंशनल वीडियो फीड HD क्वालिटी में। इस टेक्नोलॉजी से आप कहीं से भी काम और वर्कर्स को गाइड कर सकते हैं, जिससे काम और भी तेजी से होगा, वो भी सुरक्षा से समझौता किए बिना। तो आइए मिलकर कदम बढ़ाएं, 5G से वर्कर्स को सुरक्षित बनाएं। अब हम आपका ध्यान आकर्षित करेंगे डायस के दाईं तरफ के काले स्क्रीन पर। उस स्क्रीन के सामने आपको हमारे सुपरवाइजर कुणाल दिखेंगे, जो एक होलो लेंस पहने हुए हैं। इस होलो लेंस के द्वारा वो हमें कंस्ट्रक्शन साइट ले जाएंगे, जो देश की राजधानी
दिल्ली में द्वारका मेट्रो टनल का भाग है, जहां पर वो हमें वर्कर्स की सुरक्षा के 3 यूज केसेस दिखाएंगे। कुणाल जी। सुरक्षा की, जैसे आप देख सकते हैं, काम करता हुआ श्रमिक। अब देखिए, कोई वर्कर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करता है तो कैसे तुरंत अलार्म सुपरवाइजर को मिलता है। इस क्षमता से अब हम टनल के अंदर उपस्थित लोगों से वार्तालाप करेंगे। इस समय टनल के अंदर उपस्थित हैं माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना जी और डीएमआरसी टनल के निर्माण में लगे कुछ कर्मचारी। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप V5G पे इनसे बातचीत करें। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी। सक्सेना जी, आप टनल में पहुंच गए हैं? जी हाँ, मैं इस वक्त मेट्रो की टनल में मौजूद हूँ और यहाँ पर उसका कार्य चल रहा है। वहाँ कोई मजदूर भाई बहन है तो उनसे बात करेंगे, कुछ विशेष बता सकते हैं कोई? जी हाँ, यहाँ पर काफी लोग मौजूद हैं और मैं यहाँ पर रिंकू कुमार जी को बुला रहा हूँ जो आपसे संवाद करेंगे। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री। नमस्कार जी, नमस्कार जी। क्या शुभ नाम है आपका? सर, यहाँ पे काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का। ये टनल के काम में ये नई टेक्नोलॉजी आपको कैसे काम आ रही है? सर, बहुत ही उन्नति के लिए काम आएगी सर। बहुत ही मेहनती है सर, हमें हर तरह के निर्देश दे करके बताया जा रहा है सर। ये सीखने में तकलीफ होती है कि आराम से आप लोग उसको सहज स्वभाव के तहत करना शुरू कर देते हैं कि बहुत ट्रेनिंग लगती है, स्किल डेवलपमेंट करना पड़ता है, तब जाकर के बड़ी मुश्किल से समझ आता है? क्या होता है? नहीं सर, बहुत ही आसान तरीके से हमें बताया जाता है, सिखाया जाता है, संकेत दिया जाता है सर। हम अपना कार्य आराम से इस अनुसार इस तकनीक से बढ़िया से कर सकते हैं सर। हमें कोई काम करने में कोई परेशानी नहीं है सर यहाँ पे। इसके कारण काम में गति बढ़ती है? जी बिल्कुल, काम में तेजी होती है सर। हम अपने काम पे ही ध्यान रखते हैं पूरा। सबसे बड़ी बात होती है मजदूर का विश्वास, उसको लगना चाहिए कि यहाँ सेफ्टी है, और मुझे पहले से इंडिकेशन मिलता है इस टेक्नोलॉजी के कारण, तो ये अनुभव आ रहा है? जी बिल्कुल, पूर्ण रूप से। अंदर कोई गैसेस हो, कुछ और तकलीफ हो तो तुरंत ये सेंस करके बता देता है, तो ये अनुभव आ रहा है कुछ आपको? जी सर, बिल्कुल। चलिए, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं और आप श्रमिकों के कारण मेरा देश बन रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके इस उत्साहपूर्ण वार्ता से आज देश के लाखों करोड़ों श्रमिकों का उत्साह और भी बढ़ेगा। देश में 5G लाने के लिए वी की तरफ से हम आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। माननीय तो दिव्य सज्जनों, हमने देखा किस तरह से एक टनल में भी वहाँ से हमारे साथ वर्कर ने बात की, मजदूर ने बात की। उन्होंने कहा कि एक तेज़ी भी महसूस कर रहे हैं काम में और सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना। तो ये 5G सर्विसेज के द्वारा पॉसिबल हो पा रहा है। इसके लिए हम विशेष धन्यवाद करते हैं वोडाफोन आइडिया को, और बहुत बहुत धन्यवाद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी दिल्ली, उनका इस यूज़ केस के डेमोन्स्ट्रेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए।
अब बढ़ते हैं अगले यूज़ केस के डिमॉन्स्ट्रेशन की तरफ, और ये भारती एयरटेल की तरफ से शिक्षा के क्षेत्र में। और इसमें सबसे पहले देखते हैं एक वीडियो जिसमें उत्तर प्रदेश के एक स्कूल, SGS स्कूल है, जिसमें ने वर्चुअल रियलिटी बेस्ड एजुकेशन को मेटावर्स में एक्सपीरियंस किया है। तो जानते हैं और सुनते हैं कि उनका क्या अनुभव रहा, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा जब उन्होंने इसे देखा मेटावर्स में। आइए देखते हैं वीडियो। हमारे स्कूल की हमेशा से यही कोशिश रही है कि हम बच्चों को किताबों और करिकुलम से बढ़कर कुछ अधिक सीख दें। फिर एक दिन एयरटेल ने हमसे संपर्क किया और उन्होंने कहा कि उनके पास लर्निंग का एक नया तरीका है। At Airtel, we are now 5G ready. 5G की हाई बैंडविड्थ और लो लेटेंसी से अब कॉम्प्लेक्स और इमर्सिव एक्सपीरियंसेस को वायरलेसली डिलीवर करना पॉसिबल है, खासकर एजुकेशन में जो और भी एक्सपीरियंशियल और इंटरैक्टिव हो सकती है। हमारी कोशिश थी कि बच्चों की इमेजिनेशन को सपोर्ट करें। प्रेजेंटिंग इंडियाज फर्स्ट VR क्लासरूम पावर्ड बाय एयरटेल 5G। ऐसा वर्चुअल एनवायरनमेंट रियल टाइम में चलाने के लिए डेटा सुपर फास्ट स्पीड से ट्रांसमिट हो रहा है वायरलेसली। साथ ही फिजिकल जेस्चर्स और कॉरस्पॉन्डिंग वर्चुअल एक्शंस के बीच कोई लैग नहीं। मतलब दो लोग दुनिया के किसी भी कोने से एक कॉमन वर्चुअल एनवायरनमेंट में रियल टाइम इंटरेक्शन कर पाएंगे। मुझे ये बहुत अच्छा लगा था, ये बुकों से भी अलग था। बुकों से ज़्यादा मुझे इसे देखने में मज़ा आया था। मार्च में हमने पत्थर फेंका अपने दोस्त के साथ, बहुत मज़ा आया। बच्चों की क्यूरियोसिटी पर अब कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि अब एजुकेशन इमर्सिव हो सकती है। तो इमर्सिव एक्सपीरियंस, और हमने देखा कि किस तरह से बच्चे कह रहे थे कि हमें बहुत मज़ा आ रहा था, जो कुछ वो किताबों में पढ़ रहे थे उसे अब वो देख पा रहे थे, और देखने पर एक कॉम्प्रिहेंड ज़्यादा अच्छी तरह से कर पा रहे थे, अंडरस्टैंड बहुत अच्छी तरह से कर पा रहे थे। ये बदलाव आएगा शिक्षा के क्षेत्र में। और आगे बढ़ते हुए अब हमारे साथ वर्चुअली जुड़ रहे हैं वाराणसी से स्कूल के कुछ छात्र, शिक्षक और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। आप सभी का बहुत स्वागत है। और दिव्य सज्जनों, इस मंच पर अब एक जादू, एक मैजिक होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ इसी डेमो स्कूल की एक छात्रा खुशी होलोग्राम के रूप में, यानी कि एक 3D इमेज के रूप में यहाँ पर साक्षात आने वाली हैं, और फिर वे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ संवाद करेंगी, बातें करेंगी। होलोग्राम मेरे पीछे की तरफ साइड में स्क्रीन पर आएगा, आप सबको स्क्रीन पर वहाँ पर देख पाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूँगी कि वह अपने पोडियम पर जाकर इस यूज़ केस को देखें। मैं रिक्वेस्ट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टू काइंडली grace the podium to witness this use case. और हमारे साथ मेरे पीछे यहाँ पर होलोग्राम में जी नमस्ते। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्ते। आपने क्या अनुभव किया जब सोलर सिस्टम की तरफ आप काम करना शुरू किया? तो हमने जैसे ही VR में देखा, हमें ऐसे लगा कि पूरा सोलर सिस्टम हमारे आंखों के सामने है। हमने सैटर्न के रिंग्स देखे और मंगल ग्रह पर तो हम उतर ही गए। बड़ा अच्छा अनुभव रहा। और जैसे ही हम पीछे तके तो सूर्य